नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ गोविंद मालविया आपके समक्ष। देखिए, आज से हम राजस्थान की कला और संस्कृति का आगाज करने जा रहे हैं और इस कला और संस्कृति के अंतर्गत काफ़ी रोचक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कला और संस्कृति वाला जो विषय है या विषय वस्तु है वह हर कंपटीशन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपको इतना बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है वह हमेशा हर किसी को आर पार की लड़ाई करवाता है और सब्जेक्ट भी इतना प्यारा है कि इसको पढ़ने के बाद जिस किसी ने पढ़ रखा है उसको तो पता है, और जिस किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो अनायास ही इसमें एक रोचकता, एक लगाव, एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स जो है वह आती है। और कला और संस्कृति हमेशा राजस्थान में जब तक है कंपटीशन तब तक रहेगा ही रहेगा। कला और संस्कृति किसी भी सूरत हाल में आपसे अछूता नहीं रह सकता। तो चलिए आज से कला और संस्कृति का आगाज करते हैं, कला और संस्कृति की शुरुआत करते हैं। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं फिर से, और कम से कम इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आप लोगों तक एक अच्छी वीडियो सीरीज और टू द पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से रोचक और सब कुछ जानकारियाँ जो आपके कंपटीशन में काम आती हों, उन सारी जानकारियों को मैं आपके समक्ष रखूँगा। देखिए, कला और संस्कृति में सबसे पहला मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वह है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता, ठीक है। देखिए, एक तो होता है शब्द देवता और एक होता है लोक देवता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देवता और लोक देवता में अंतर नहीं है, लेकिन कला और संस्कृति के अंतर्गत देवता और लोक देवता में काफी अंतर है। कैसे? देवता जो हमारे आदि सनातन युगीन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जिनमें देवीय चमत्कार होता है, जो देवीय चमत्कार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिनकी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, उसे कहते हैं देवता, ठीक है। लोक देवता, लोक देवता वैसे प्रारंभ में एक इंसान होता है, मनुष्य होता है, ठीक है, लेकिन उसके कार्य जो है वह देवोतुल्य होते हैं या मानव कल्याण के लिए होते हैं या जीव कल्याण के लिए होते हैं। जिसको लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा देवता मान लिया जाता है उसे हम कहते हैं लोक देवता, ठीक है। तो राजस्थान में लोक देवताओं की कोई कमी है नहीं, बहुत सारे लोक देवता हैं और उन लोक देवताओं से संबंधित हमेशा कंपटीशन एग्जाम में सवाल रहता ही रहता है। कम से कम एक सवाल, अधिक से अधिक 3 सवाल भी मैंने देखे हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम किसी भी सूरत हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, एक तो होता है लोक देवता और एक होता है पीर। लोक देवता हिंदू जाति, हिंदू समाज जो है, हिंदू व्यवस्था जो है उसे लोक देवता मानते हैं, ठीक है। देव योनि जो दिखाई नहीं पड़ती, हमें हमारे सामने विजिबल नहीं होती। लोक देवता जो प्राचीन काल में या मध्यकाल में या वर्तमान काल में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके कार्य जो हैं चमत्कारी होते हैं, समाज कल्याण, जीव कल्याण, मानव कल्याणकारी होते हैं, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। हिंदू लोग उन्हें लोक देवता कहते हैं और वही इस्लाम में, मुसलमान धर्म में उसे पीर कहा जाता है। जो लोक देवता हिंदू में कार्य करते हैं वही मुस्लिमों में चमत्कारी कार्य, समाज कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो करते हैं मुस्लिम धर्म में, उसे पीर कहा जाता है। एक शब्द आता है अक्सर कला एवं संस्कृति में, पंचपीर। पंचपीर 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच यानी 5 और पीर यानी लोक देवता।
अभी मैंने बताया कि लोक देवता हिंदुओं में कहते हैं और पीर मुसलमानों में कहते हैं। तो 5 ऐसे पीर हैं यानी लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। उन्हें कहते हैं पंच पीर या 5 लोक देवता, जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी उनको पूजते हैं। उन्हें हम कहते हैं पीर। और राजस्थान में पंच पीर है यानी 5 पीर हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं। अब ये 5 पीर कौन कौन से हैं, आज उनमें से एक पीर को तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है रामदेव जी तंवर। ये तंवर जाति के राजपूत थे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है, और अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। दूसरे हैं उन्हीं के मौसेरे भाई हड़बू जी सांखला। ये सांखला राजपूत हैं जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, ठीक है। तीसरे हैं बाबूजी राठौड़। ये राठौड़ राजपूत हैं। ये भी 5 पीरों में सम्मिलित हैं। मारवाड़ के राठौड़ शासकों के वंशज। चौथे हैं और वो है गोगाजी चौहान। ये चौहान शाखा के राजपूत हैं। और 5वें हैं मेहाजी मांगलिया। ये मांगलिया राजपूत है। कई बार ऐसा सवाल आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है, और ऑप्शंस में अधिकतर तेजाजी दिया जाता है। तो तेजाजी पंच पीर में शामिल नहीं है, जाटों के देवता है, जाट जाति के प्रमुख लोक देवता है। तो ये है 5 पीर, रामदेव जी, हड़बू जी, बाबू जी, गोगा जी और मेहाजी। ये 5 पीरों में शामिल है राजस्थान में, जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। इन 5 को हम सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भगवान रामदेव जी की, ठीक है। रामदेव जी सबसे पहले 5 पीरों में सम्मिलित। रामदेव जी जिनको मुसलमान लोग रामसा पीर भी कहते हैं, ठीक है, रूणेचा धनी भी कहते हैं, यानी रूणेचा गांव जो है, रूणेचा गांव इन्होंने बसाया था जैसलमेर में, तो उन्हें रूणेचा धनी, धनी राजस्थानी शब्द है यानी रूणेचा के स्वामी, ठीक है। इन्हें लीले घोड़ेरा बाबा भी कहा जाता है। लीले घोड़ेरा बाबा क्योंकि इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, ठीक है, इसलिए इन्हें लीले घोड़ेरा बाबा भी कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया था कि बाबा रामदेव जो है पतंजलि वाले नहीं, बाबा रामसा पीर, ठीक है। बाबा रामदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। देखिए जहां तक अवतारों की बात है तो राजस्थान में ऐसी मान्यताएं हैं 4 लोक देवताओं के बारे में जो किसी न किसी भगवान या देव योनि से जोड़े गए हैं। जैसे रामदेव जी, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। दूसरे हैं कल्लाजी राठौड़, ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तीसरे हैं देवनारायण जी, गुर्जर जाति के लोक देवता, इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और चौथे हैं बाबूजी राठौड़, जिनको
लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भगवान राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनको अवतार से देव योनि से जोड़ा गया है। तो आपके ये चार है, रामदेव जी कृष्ण के अवतार, कल्ला जी शेषनाग के अवतार, देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार और बाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो बाबा रामदेव जिन्हें बाबा रामसा पीर भी कहते हैं, रूणी चारा धनी भी कहते हैं, लीले घोड़े बाबा भी कहते हैं, क्योंकि इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। ठीक है, रूणीचे के स्वामी है इसलिए रूणी चारा धनी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में जन्म हुआ था उंडुकामशे गांव में। उंडुका समेर गांव में हुआ था। ये गांव जो है शिव तहसील बाड़मेर में अवस्थित है। शिव तहसील बाड़मेर में उंडुका समेर गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। अभी अभी मैंने बताया इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनकी माता का नाम है मैणा दे और पिता है अजमल जी जिन्हें अजमाल जी भी कहते हैं, और गुरु है बालीनाथ जी। देखिए गुरु बालीनाथ जी जो है इनका जो समाधि स्थल है वह जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर है। और मैं आपको बता दूं बाबा रामसा पीर का जो जन्म है 1405 ईस्वी में उंडुकासमेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, वैसे है कृष्ण भगवान के अवतार, लेकिन शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ था भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया को, जिसे भादवेरी बीज भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में भादवेरी बीज, बीज गुजराती शब्द है, बीज यानी द्वितीया, जिसे राजस्थान में बाबेरी बीज भी कहा जाता है। बाबेरी बीज यहाँ एक भव्य मेला भरता है जो मैं बाद में चर्चा में लाऊंगा। ठीक है, एक गाना सुना होगा, और रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कवरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतरा भरतार मारो हेलो सोनो जी रामा पीर जी, ओ जी मारो हेलो सोनो जी रामा पीर जी। मैं इतना अच्छा तो नहीं गाता लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इसमें एंटरटेन कर पाऊं। खैर आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का जो नाम था, बाबा रामदेव की पत्नी जो थी वह दले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। दले सिंह जी जो सोढ़ा साहब है वह अमरकोट के राणा खानदान से थे। अमरकोट ये वही अमरकोट है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, यही वही अमरकोट है जहां जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ था। सोढ़ा राजपूत खानदान दले सिंह सोढ़ा की पुत्री नेतल दे से इनका विवाह हुआ था। गाने में भी है ना, अजमाल जीरा कवरा माता मैणा देरा रान लाल रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो सोनो जी रामा पीर। देखिए इनका जन्म हुआ था उंडुकासमेर गांव में, बाड़मेर शिव तहसील में। एक गांव है वो है सातलमेर। ये सातलमेर जो गांव है वह राव जोधा जो जोधपुर के शासक हैं उनके तीसरे बेटे थे सातल देव। उन सातल देव ने इस गांव को बसाया था। ठीक है, यह सातलमेर में एक राक्षस रहता था जो हर अमावस्या के दिन लोगों की बलि मांगता था, लोगों को खा जाता था। तो उसी भैरुड़े राक्षस को, भैरव राक्षस को मारने के लिए भगवान रामदेव जी जो है उंडुकामेसर गांव से पहुंचे सातलमेर, और उस भैरव राक्षस को बाल्यकाल में खेल ही खेल में मार दिया था उन्होंने। बाद में वे यहीं पर रहने लग गए। ठीक है,
बाबा रामदेव की एक बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। इन सुगनाबाई का विवाह जो है वह पुंगल पुंगल में एक भाटी खानदान था, भाटी वंश था। पहले भाटी जैसलमेर में नहीं रहते थे, पुंगल में रहते थे। और इसी भाटी कुल से रानी पद्मावती भी थी, ठीक है, जो रावल रतन सिंह गहलोत की पत्नी थी। लेकिन जायसी ने उन्हें सिंहल द्वीप की राजकुमारी बताया है, लेकिन वास्तव में रानी पद्मावती वह पुंगल के भाटी खानदान से थी, ठीक है। तो पुंगल के एक भाटी शासक थे विजय सिंह। विजय सिंह भाटी से बहन सुगना का विवाह करवाया था बाबा रामसा पीर ने, ठीक है। जब बहन सुगना का विवाह करके उसे डोली में बिठाकर ले जाए जा रहा था, तब बहन सुगना रोने लगी और कहने लगी कि भैया मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं भले विजय सिंह जी भाटी से मैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन मुझे सातलमेर नहीं छोड़ना, ठीक है। सातलमेर में नहीं छोड़ूंगी। इसी सातलमेर में भैरुड़ राक्षस को मारकर बाबा रामसा पीर ने इसका नाम पोकरण रखा था। पोकरण काफी फेमस नाम है, पोकरण राजस्थान में। तो बहन को विदा करने के लिए बाबा रामसा पीर ने कहा कि बहना तुझे पोकरण से इतना प्यार है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे पोकरण दहेज में दे देता हूं। तो ऐसा लिखा हुआ है कि पोकरण जो है वह बहना सुगना को दहेज में दे दिया गया था, ठीक है। और फिर बाद में वह ससुराल गई थी। कुछ चारण भाटों ने लिखा है कि इनके जो मौसेरे भाई हैं हड़बू जी, उनकी बेटी को यानी अपनी भतीजी को इन्होंने ये दहेज में दिया था। अब ये थोड़ा विवादास्पद है, खैर छोड़ो। तो पोकरण देखिए, हिंदुओं में परंपरा है कि बहन के घर का पानी तक नहीं पीते। अभी अभी मैंने बताया कि बाबा रामसा पीर उंडकामेसर गांव से सातलमेर आए थे, जिसका नाम उन्होंने पोकरण रखा, ठीक है। पोकरण में रहने लगे थे, लेकिन पोकरण इन्होंने बहना को दहेज में दे दिया और बहन के घर का पानी नहीं पी सकते भाई। इस कारण से वे पोकरण छोड़ के रूणीचा गांव में आ गए। पोकरण के जस्ट पास में एक रूणीचा गांव है। वहां रूणीचा गांव में एक वृक्ष के नीचे, अभी तक रूणीचा पहुंचे नहीं थे, तो एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक डाली से कपड़े में बंधी हुई एक छोटी गुड़िया रो रही थी। एक छोटी बालिका रो रही थी। उस बालिका को अपने पास उठाया और देखा कि ये छोटी बालिका रो क्यों रही है, ठीक है। तो उन्होंने, कोई अता पता तो नहीं था उस बालिका का, तो उन्होंने अपनी उसे मुंह बोली बैन बनाया। चूंकि वह पेड़ की डाली से मिली थी, इसलिए बाबा रामसा पीर ने उसका नाम डालीबाई रखा। देखिए, उस समय पोखरण में, सातलमेर में, राजस्थान में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। और डालीबाई जो है वह मेघवाल जाति की थी। तो बाबा रामदेव का विरोध होने लगा कि एक अछूत मेघवाल जाति की लड़की को आपने कैसे बहन बना दिया। लेकिन बाबा रामदेव नहीं माने और उन्होंने अपनी बहन उसे बनाए ही रखा, बिना समाज की परवाह किए। वे सांखला राजपूत, तंवर राजपूत थे, तोमर वंशी राजपूत थे। तंवर या तोमर भी कह सकते हैं। बाबा रामसा तंवर या तोमर राजपूत, और उन्होंने एक मेघवाल जाति की कन्या को अपनी बहन माना। एक बहुत ही सांप्रदायिक सद्भाव का उन्होंने परिचय दिया, ठीक है। इसी बहन की वजह से मेघवाल जाति के लोग उनके भक्त बन चुके थे, ठीक है। और मेघवाल जाति के लोग ने एक पंथ चलाया जिसे कामड़िया पंथ कहते हैं। ये कामड़िया जो पंथ है वह जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया था, ठीक है, जिसमें मेघवाल जाति के उनके भक्त होते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं बता दूं, कामड़िया पंथ के जो लोग हैं, मेघवाल जाति के लोग, वह भगवान रामदेव, बाबा रामदेव या रामसा पीर, उनके भजन भी गाते हैं।
और उसे कामड़िया भजन कहा जाता है, कामड़िया संगीत कहा जाता है। और एक नृत्य भी होता है जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली इसलिए कहा जाता है क्योंकि 13 प्रकार के जो है नाचते समय, नृत्य करते समय महिलाएं 13 प्रकार के मंजीरे अपने शरीर पर बांध के नृत्य करती हैं। लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 13 प्रकार की कलाएं करती हैं वो महिलाएं बैठकर, और बैठे बैठे ही नृत्य करती हैं, इसलिए उसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। ठीक है। बाबा रामदेव की एक शिष्या भी थी आई माता, जिनका भव्य मंदिर है बिलाड़ा गांव में, बिलाड़ा जोधपुर में है। और इन्होंने भी एक पंथ चलाया था सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, जिसे हम आई पंथ का कहते हैं। ठीक है। देखिए, मेघवाल जाति के भक्तों को, इनके मेघवाल जाति के भक्त को रिखिया कहा जाता है। इनके मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांखला, और हड़बूजी सांखला के भी गुरु थे बाड़ीनाथ जी। और बाड़ीनाथ जी की मैंने आपको समाधि बताई है जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है। बाबा रामदेव की कुछ चीजें पूछी भी जाती हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा, इसलिए आपने सुना होगा रामदेवरा। ठीक है। इनकी पूजा इनकी मूर्ति की नहीं होती, इनकी पूजा होती है इनके पैरों के निशान की। ठीक है। जिन्हें पगलिया कहा जाता है। इनके मंदिर के ऊपर पंच रंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों वाली एक ध्वजा होती है, शलाका होती है, जिसे नेजा कहा जाता है। और इनको जो चढ़ावा चढ़ता है वह घोड़ा चढ़ता है, कपड़े का घोड़ा, लीले रंग का घोड़ा, इसलिए उसे घोड़लियो कहते हैं। ठीक है। और इनके जो रात्रिकालीन भजन होते हैं उसे जम्मा कहा जाता है, रात्रिकालीन भजनों को जम्मा कहा जाता है, जो स्पेशली मेले के समय होते हैं। ठीक है। बाबा रामदेव जी का जो मेला है वह एक सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। ठीक है। और इस मेले में आने वाले यात्री जो है वह सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटका से, संपूर्ण भारत से पैदल आते हैं। और आते हैं बाबेरी बीच से शुरू होता है इनका मेला, और यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक इनका मेला भरता है। वहां पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक अंतिम मेला रहता है। ठीक है। और जहां पर उस मेले में बहुत सारे जातरू आते हैं, यानी यात्री आते हैं। जातरू एक राजस्थानी शब्द है। ठीक है। बाबा रामदेव की जो अगर मंदिरों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मंदिर है, जो भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, उसे कहा जाता है रामदेवरा। ये जैसलमेर में है, पोखरण के जस्ट पास में जैसलमेर में इनका सबसे बड़ा मेला है, सॉरी मंदिर है, जहां इनकी समाधि की पूजा होती है। ठीक है। दूसरा मेला भरता है इनका मसूरिया पहाड़ी पर, जहां पर इनके गुरु बालीनाथ जी ने समाधि ली थी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है। तीसरा मेला भरता है इनका बिराठिया में। ये बिराठिया जो है पाली में है, बहुत सारी पुस्तकों में अजमेर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं बिराठिया जो है पाली में है। और एक है खुंडियास। ये खुंडियास जो है वह रामदेवरा के जस्ट बाद में छोटा मंदिर है, यानी रामदेवरा के बाद में अगर कोई बड़ा मंदिर है तो वो खुंडियास है। खुंडियास जो है वह अजमेर में है, और इसका कुछ हिस्सा जो है नागौर में भी पड़ता है, ये सीमा पे है। लेकिन मंदिर जो है, मुख्य मंदिर जो है वह अजमेर में है, जिसे छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो आप बताएंगे खुंडियास अजमेर में। एक छोटा रामदेवरा गुजरात में भी है, जो भारत का छोटा रामदेवरा या गुजरात का छोटा रामदेवरा कहलाता है। ठीक है। तो इनकी मुख्य मुख्य बातें मैंने अभी अभी कर दी। इनके भक्तों में 3 व्यक्ति प्रमुख थे, एक रत्ना राई का, दूसरा था लकी बंजारा, और तीसरा था हरजी भाटी, जो बाबा राम सापीर के भक्त थे। एक और कंसेप्ट सुनाता हूं। बाबा रामदेव के परछों की जो दास्तान है, परछे शब्द से याद आया,
पर्चे मतलब होते हैं चमत्कार। बाबा रामदेव के जो पर्चे हैं अर्थात चमत्कारों की जो गूंज है वह ठेठ मक्का और मदीना तक फैल चुकी थी, सऊदी अरब तक। तो कहा जाता है कि मक्का और मदीना से परीक्षा लेने के लिए, बाबा रामदेव की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए थे, ठीक है, और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। चूंकि घर पे मेहमान आए हैं तो बाबा रामदेव का दायित्व बनता है कि उन्हें खाना खिलाएं, लेकिन उन पंचपीरों की जिद थी कि वे खाना तभी खाएंगे जब उनके बर्तन मंगवाए जाएं जिसमें वो रेगुलर खाना खाते हैं, और उनके बर्तन वो गलती से मक्का मदीना छोड़ के आ गए हैं। अब कहाँ रामदेवरा और कहाँ मक्का मदीना। चूंकि वो 5 पीर बाबा रामदेव का पर्चा देखना चाहते थे, चमत्कार देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो बाबा रामदेव ने ठेठ मक्का मदीना से ठेठ रूणीचा तक वो बर्तन मंगवा दिए, और बर्तनों को देखकर वो 5 पीर बड़े खुश हुए। उन्होंने भोजन भी किया, और भोजन करने के बाद में कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो, मैं तो पीर हाँ और था पीरों का पीर हाँ, बाबा राम सा पीर। तो उन्होंने ही इनको पीरों के पीर कहा था। बाबा रामदेव के जो भजन होते हैं वह रम्मत नृत्य से जस्ट पहले होते हैं। ये सारी चीजें मैंने बाबा रामदेव, जो कि राजस्थान के पहले लोक देवता, प्रमुख लोक देवता में से शुमार हैं, उनको मैंने आपको बताया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हौसला बढ़ाएं। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।